कैसे हैं भाई? भाई पेट्रोल चेक करवा देंगे अपना, दिखाएं वो आपको जो है पीछे पेट्रोल की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पे जो हैं बढ़ रही हैं। कम तो बहुत कम नज़र आती हैं हमें। तो आप लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ा है पेट्रोल पंप के मालिकान पर और सार्फिन पर कितना फ़र्क पड़ा है इसका? जो डेली कंजप्शन है ना, उसके हिसाब से लोगों ने डलवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि महंगा हो जाएगा ठीक है। या अगर कल को सस्ता हुआ तो वो एक जो है ना मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है। पहले सेल हो रही थी ना 18-20 हज़ार लीटर, तो अब जो है वो 12-13 हज़ार लीटर पे हर पंप पे तकरीबन यही सूरत हाल है। ऑलमोस्ट यही सिस्टम चालू है। ठीक है, किस तरह एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें किस तरह फ्रॉड होता है सर? देखिए, इसमें जो है ना जो जापानीज़ मशीन है ना टट्सुनो कंपनी की, ठीक है। उनका तो ये सिस्टम नहीं होता। तो इनकी जो कॉपी आई हुई हैं, चाइनीज़ भी हैं और मोस्टली जो है लोकल बनती हैं, वो सेम शेप में होती हैं। वो लोग जो है ना वो उन्होंने उसमें जो है ना सॉफ्टवेयर सेट किए हुए हैं। जिन्होंने फ्रॉड करना होता है वो अंदर बैठे बटन दबाते हैं और वो काम हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये भी FIA ने केसेस पकड़े हैं और जो कोड्स लगाए होते हैं मशीनों के ऊपर ना, कि कोड सेट करेंगे तो फिर वो जो है ना पेट्रोल पूरा डालेगा, कोड दोबारा सेट करेंगे तो वो लाइन नीचे फेंक। अब कोई आम शहरी आता है किसी भी पेट्रोल पंप पे, तो तरीका कार क्या? कुछ लोग कहते हैं जनाब कि अगर 333 का पेट्रोल है, अगर आपने 500 का पेट्रोल डलवाना है तो आप 500 का ना डलवाएं, आप 510 रुपये का डलवाएं। नहीं, ये मिथ है, लोगों ने अपनी तरफ से ना ये बनाए हुए हैं। देखिए, जो कम डाल रहे हैं ना वो आप 500 का डालेंगे तब भी वो कम डालेगा, 1000 का डलवाएंगे तब भी वो कम डालेगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं भाई? भाई पेट्रोल चेक करवा देंगे अपना, दिखाएं वो आपको जो है क्या दुबाया आपने? लीटर। लीटर दुबाया? ठीक है, लीटर चेक करें पीछे जी। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि पेट्रोल का जो लेवल है बिल्कुल 1000 ml पे है। मतलब कि इस वक्त मैं लाहौर के एक पंप पे खड़ा हूँ मुगलपुरा में, और हम लोग पेट्रोल यहाँ पर चेक करने के लिए आए रैंडमली कि क्या यहाँ पर इस पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल की मिकदार पूरी है, 1000 ml पूरा है। तो ये आप देख सकते हैं रैंडम मशीन से चेक किया गया और 1 लीटर पेट्रोल इसमें डलवाया गया है। यहाँ के मालिक से बात करते हैं और पूछते हैं पेट्रोल की कीमतें जो आए रोज़ बढ़ रही हैं, इस पर सार्फिन के साथ साथ पेट्रोल पंप के मालिकान पर कितना असर पड़ रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस जो फ्लक्चुएट हो रही हैं, ये कितना पेट्रोल महफूज कर सकते हैं, कितना पेट्रोल मंगवाने की इनको इजाज़त है और इन्हें कब पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, नुमान भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। नुमान भाई, हम लोग रैंडम ही हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं। पेट्रोल हमने चेक किया और माशाल्लाह हमेशा की तरह आपके पंप पे पेट्रोल पूरा उतरा है मिकदार में। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं कि प्राइस की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पे जो हैं बढ़ रही हैं, कम तो बहुत कम नज़र आती हैं हमें। तो आप लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ा है पेट्रोल पंप के मालिकान पर और सार्फिन पर कितना फ़र्क पड़ा है इसका? देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं ना अवाम के बारे में कि अवामी राय अवाम को क्या मसला है। उसमें देखें कि जो डेली कंजप्शन है ना, उसके हिसाब से लोगों ने डलवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं कि महंगा हो जाएगा ठीक है। या अगर कल को सस्ता हुआ तो वो एक जो है ना मार्केट में अनसर्टेनिटी आ गई है। उसकी वजह से लोगों ने जो है ना वो अपने जो है ना जेब के हिसाब से डलवाना शुरू कर दिया। एक बंदे का दिन का तेल अगर लगता है 1000 रुपये का, तो वो 1000 रुपये का ही अब डलवा रहा है, वो टैंकी नहीं ठीक फुल। है, सेल पे कितना फ़र्क पड़ा है? सेल पर देखें कि जैसे पहले सेल हो रही थी ना 18-20 हज़ार लीटर, तो अब जो है वो 12-13 हज़ार लीटर पे हर पंप पे तकरीबन यही सूरत हाल है। ऑलमोस्ट यही सिस्टम चालू है। ठीक है। अच्छा नुमान भाई, यहाँ पे आइएगा आप। आज का जो रेट है वो 336 रुपये 99 पैसे है आज का जो रेट चल रहा है। ठीक है, मुझे काइंडली ये बताइए जो पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं, जिनके अपने ज़ाती पेट्रोल पंप हैं, इनको पेट्रोल इधर देख रहे हैं आप कैमरे, इनको पेट्रोल किस रेट पे मिलता है? देखिए, हमें जो है ना वो इसमें 7 रुपये मार्जिन के हिसाब से ना मिलता है, यानी कि हमें 7 रुपये सस्ता मिलता है। ठीक ये है। एक सिंपल सा गवर्नमेंट ने फार्मूला रखा हुआ है, हमें हमारे 7 रुपये फिक्स उन्होंने किए हुए ठीक हैं है। और जो है ना
अगर जो है 336 रुपये रेट है ना, तो हमें मिलेगा 329 रुपये रेट। अच्छा, इस 7 रुपये के अंदर ही आपने अपने पेट्रोल पंप के तमाम खर्चे निकालने हैं, सैलरीज देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तमाम चीज़ें आपने देनी होती हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर जो है वो पंप के मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आती है, जो गाड़ी तेल डेली लेकर आती है उसका किराया आ जाता है, फिर लड़कों की जो तनख्वाहें हैं वो आ जाती है। तो ठीक ये है। सारा कुछ निकाल कर फिर हम लोगों ने जो है ना वो। अच्छा, ये बताइए काइंडली, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी तो PSO की फ्रेंचाइज है, इसके अलावा दीगर फ्रेंचाइजीज भी हैं, शेल की होगी, आरामको और बाकी भी हैं। तो आप लोग अपना जो पेट्रोल परचेज़ करते हैं पंप मालिकान, जितने भी पंप प्राइवेट्स हैं, वो क्या एक ही गवर्नमेंट के किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लेते हैं आप लोग, या हर किसी की अपनी अपना कोई सिस्टम है? नहीं देखें, ये ना जो मेन रिफाइनरी है ना वो है पार्को इस टाइम, ठीक है। हमारी नेशनल रिफाइनरी जो है वो तो बंद पड़ी हुई है काफ़ी देर से, तो जो पार्को है वही इस टाइम जो है ना वो चल रही है। और दूसरी है अटक रिफाइनरी, ये 2 रिफाइनरियाँ काम कर रही हैं। और ये जो है ये बाहर से जो तेल आता है, इम्पोर्ट होता है, वो ये इम्पोर्ट करते हैं, और वो ही जो है ना वो हम लोगों यहाँ पर जो लोकल हमारी एक्सट्रैक्शन भी नहीं है, हम लोग निकालते भी नहीं है, खाम तेल भी नहीं इम्पोर्ट होता। ठीक है, हम लोग जो है पेट्रोल और डीजल दोनों ही इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा नुमान भाई, आपके पंप पे आए हैं, दीगर पंपों पे जब हम लोग जाते हैं, कुछ पंपों में बहुत कम पेट्रोल निकलता है, जब हम उन्हें नोजल के थ्रू 1 लीटर या 2 लीटर का पैमाना सेट करते हैं, तो ये किस तरह एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें किस तरह फ्रॉड होता है सर? देखिए, इसमें जो है ना जो जापानीज़ मशीन है ना टटसुनो कंपनी की, ठीक है। उनका तो ये सिस्टम नहीं होता। तो इनकी जो कॉपी आई हुई हैं, चाइनीज़ भी हैं और मोस्टली जो है लोकल बनती हैं, वो सेम शेप में होती हैं। वो लोग जो है ना वो उन्होंने उसमें जो है ना सॉफ्टवेयर सेट किए हुए हैं। वो है। जब आप फिटिंग वगैरह करते हैं तो इस तरह उन्होंने ना मुख्तलिफ जो है ना किसी ने रिमोट लगाया हुआ है, किसी ने कोड रिमोट किस तरह काम करता है, वो बताएं आप। रिमोट ये होता है कि लोग जैसे जो फिलर है या मैनेजर है वो जेब में रिमोट डाल के बैठ जाता है। ठीक है। तो जब कोई चेकिंग वाला आता है तो वो फिर रिमोट वो रिमोट कितनी दूरी से काम करता है? वो 5-10 मीटर की दूरी से। जो लोग नौसरबाजी कर रहे हैं, पेट्रोल कम आ रहा है, लेकिन जिन्होंने फ्रॉड करना होता है वो अंदर बैठे बटन दबाते हैं और वो काम हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी FIA ने केसेस पकड़े हैं, और जो कोड्स लगाए होते हैं मशीनों के ऊपर ना कि कोड सेट करेंगे तो फिर वो जो है ना पेट्रोल पूरा डालेगा, कोड दोबारा सेट करेंगे तो वो लाइन नीचे फेंक देगा। अच्छा, आम लफ्ज़ों में बता दें कि आप लोग माशाल्लाह कारोबार अब से नहीं कर रहे, कई सालों से कर रहे हैं। अब कोई आम शहरी आता है किसी भी पेट्रोल पंप पे, तो तरीका कार क्या? कुछ लोग कहते हैं जनाब कि अगर 333 का पेट्रोल है, अगर आपने 500 का पेट्रोल डलवाना है तो आप 500 का ना डलवाएं, आप 510 रुपये का डलवाएं, क्योंकि कुछ राउंड फिगर में फ़र्क आता है। तो इसमें कोई होता है, कोई मिथ्या है कोई इस तरह की? नहीं, ये मिथ है, लोगों ने अपनी तरफ से ना ये बनाए हुए हैं। देखिए, जो कम डाल रहे हैं ना वो आप 500 का डालेंगे तब भी वो कम डालेगा, 1000 का डलवाएंगे तब भी वो कम डालेगा। तो वो जो है ना वो नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे बेहतर तरीका होता है ना कि आपको पता लग जाए कि पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप वाला पूरा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा, वो ये है कि आप हमेशा टैंकी फुल करवाएं। जब आप टैंकी फुल करवाएंगे तो ज़ाहिर बात है, अगर आपकी मोटरसाइकिल की टैंकी है 12 लीटर की, उसमें 14 लीटर डाल गया है तो 2 लीटर तो नहीं और डाल सकता ना, इसका मतलब है वो कम डाल रहा है। अच्छा, एक आम शहरी को ये बुनियादी हक हासिल है, जिस तरह हमको मीडिया पर्सन थे आके आपका पेट्रोल चेक कर लिया, क्या किसी भी शहरी को कोई डाउट हो तो किसी भी पंप पे जाकर चेक कर सकता है वो? हाँ जी बिल्कुल, ये जो है वो हर शहरी का राइट है, और ये हर पेट्रोल पंप वाले की ड्यूटी है कि वो जो है वो अपने कस्टमर की तसल्ली करवाए और उसको पैमाना चेक करवाए। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि जो नौसरबाज बंदा होता है ना, उसके पास 1000 तरीके हैं नौसरबाज और फ्रॉड करने के। अब जैसे ये मशीन यहाँ पर लगी हुई है, हम लोग यही समझते हैं कि जनाब यहाँ पर काम करने वालों ने कोई फार्मूला सेट किया हुआ है तो पेट्रोल कम आएगा, लेकिन जूँ जूँ जिद्दत आती जा रही है, फ्रॉड के तरीक़ों में भी इजाफा होता जा रहा है। नुमान भाई बता रहे हैं अब ऐसी मशीनें आ चुकी हैं मार्केट में कि मशीन यहाँ पर लगी हुई है और आपका ऑफिस तकरीबन 20-25 फुट दूर है, तो अंदर बैठा मैनेजर एक ऐसा बटन दबाएगा कि जो चेकिंग वाली टीम है जब वो यहाँ पर आई है तो उसके बाद मशीन खुद बहुत ठीक हो जाएगी, मतलब जो फ्रॉड उसके अंदर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बड़े तरीके, बहर सबसे आसान तरीका यही है कि आपको जिस पेट्रोल पंप पर ट्रस्ट है आप उसी के पास जाएं। अच्छा नुमान भाई, जो सबसे अहम सवाल जो एक आम सारिफ के जहन में आता है कि यार पेट्रोल महंगा हो गया है, पेट्रोल पंप वालों की चांदी हो गई है, ये रातों रात ही करोड़पति हो जाएंगे, अब पेट्रोल 10 रुपये लीटर बढ़ गया है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि पेट्रोल में जब इजाफा होता है तो पेट्रोल मालिकान को कितना फ़ायदा होता है और कितना पेट्रोल जो है आप सेव करते हैं अपने पास? देखें, अमूमन जो औसतन अगर हम देखें ना, एक पंप के ऊपर जो है 70-80 हज़ार लीटर की कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो जितनी कैपेसिटी उसकी है, ज़ाहिर बात है ओगरा ने उसके उतने ही अप्रूव किया हुआ है, यानी कि अगर मेरे पास अगर 80,000 लीटर की यहाँ पर कैपेसिटी है, अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये नीचे पेट बने हुए हैं और उसके अंदर जो है वो टैंक हमने दबाए हुए हैं। ये आपका इस वक्त पेट्रोल पंप का एरिया कितना है?
अगर मैं एडीसी की मेरा बात करूं। ये 6 कनाल के ऊपर पेट्रोल पंप है। ठीक है। और जो है ना मेरे पास तकरीबन जो है ना 1 लाख लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, अब आप 1 लाख से अगर ज़ायद पेट्रोल परचेज़ करते हैं तो उसके लिए बाकायदा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, कुछ उनको बताना पड़ेगा कहाँ पे आप सेव कर रहे हैं? देखिए 1 लाख लीटर जो मेरे पास कैपेसिटी है ना, मेरे पास अप्रूवल ही उसी चीज़ की है, मैं उससे ज़्यादा स्टोर कर ही नहीं सकता। तो अगर मैं कहीं और करता हूँ, किसी और जगह टैंक दबाए हैं, तो वो गैर कानूनी होगा। वहाँ पे एसी की डीसी की टीमें आकर तो बाकायदा मेरे ऊपर पर्चा काट सकती और बाकायदा तौर पे ये जब इनकी टीमें आती हैं कितनी देर बाद या कितने साल बाद आपकी बाकायदा अंडरग्राउंड चेकिंग होती है कि यार आपकी अब ये ज़मीन इस काबिल है कि पेट्रोल को महफूज रख सकती है? देखें ये तो कंपनी की जो है ना वो एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स वगैरह, वो आकर करते हैं। वैसे जो इनकी अंडरग्राउंड लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो पेट्रोल जो हमने टैंक अंदर डलवाए होते हैं ना, वो बेशक होते तो स्टील के ही हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है ना कोटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई होती है। तो ये यहाँ तक भी देखने गया कि एक पेट्रोल पम्प था, उसके अंदर 1920 से जो है ना उन्होंने डलवाए थे। तब 1920 में आपको पता है कि इतनी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और कोटिंग वगैरह का तो सिस्टम था नहीं। तो वो तब उन्होंने दबाए थे और वो उन्होंने तकरीबन कोई जो है ना 70-80 साल बाद जब निकाले हैं ना, तो वैसे के वैसे ही थे। वैसी हैं। अच्छा नुमान भाई, आखिर में ये बता दें हमें कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती हैं, हम लोगों को तो टीवी से अंदाज़ा होता है, यहाँ एक समरी इनकी पास होती है, जनाब के पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, कम हो गई है। जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं, इन्हें कितनी देर पहले पता चल जाता है? कुछ लोग पेट्रोल एक दिन पहले ही पेट्रोल बंद कर देते हैं, कुछ लोग जो है पेट्रोल बेच रहे होती हैं। तो आप लोगों को कब पता चलता है कि पेट्रोल बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? देखिए इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केट का। हम लोग ज़ाहिर बात है इस कारोबार से मुंसलिक हैं, तो हम लोगों का फोकस होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस आई जा रही है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पेट्रोल बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी। अगर प्राइस डाउन हो रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस ड्रॉप होगी। तो एक तो ये फैक्टर आ जाता है, और दूसरा फैक्टर आपकी जो है ना वो लोकल मार्केट का आ जाता है। तो वो यही है कि जैसे आवाम को जब खबर होती है, जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है, तो हम लोगों को भी उसी टाइम नोटिफिकेशन के बगैर पहले आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है। मतलब आम एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है 4:55 पे, ठीक है, 4:55 या 56 पे वो ऑन एयर हो गया, हम स्क्रीन पर नज़र आ गया है। तो क्या आपको घंटा 2 घंटा पहले अंदाज़ा हो जाता है या पता चल जाता है कि यार पेट्रोल बढ़ने वाला है, यार कुछ ऐसा वैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखें जब नोटिफिकेशन होता है ना, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पब्लिक करती है, तो हमें भी उसी टाइम पता लग जाता है। और अगर घंटा 2 घंटे पता लग भी जाए तो डिपो क्लोज़ हो गए होते हैं रात के टाइम। 12 बजे रेट चेंज होता है, तो 10-11 बजे अगर नोटिफिकेशन होता है तो उस टाइम तो फिलिंग हो भी नहीं सकती है, तो हमें उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, और 1 घंटा सेल रोकने का फ़ायदा भी नहीं है। और उस टाइम पर यानी कि जब 12 बजे रेट चेंज होना होता है ना, तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट की सख्ती है ना वो भी बढ़ जाती है। असिस्टेंट कमिश्नर की टीमें, पैरा फोर्सेस वगैरह वो पंपों पे जाती हैं कि कोई होल्डिंग तो नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो है ना ये भी करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक हो गया। आखिर में ये बता दें कि वो पेट्रोल पंप के मालिकान जो पेट्रोल बढ़ने के साथ ही फ़ौरन पेट्रोल की सेल बंद कर देते हैं, तो क्या ऐसा ठीक है? आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? देखें काली भेड़ें जो है ना वो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन हमारी जो एसोसिएशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, उसका शुरू से ही मौक़िफ़ है और हमारे मेंबरशिप फॉर्म पे भी लिखा होता है कि एक कम पेट्रोल डालने वाला और दूसरा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला, ये दोनों का जो है ना हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी नाज़रीन, नुमान मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये पंजाब की जो पेट्रोलियम एंड डीज़ल की जो एसोसिएशन है उनके सदर भी हैं, और बता रहे हैं जनाब कि हमारा ये पेट्रोल पंप कई सालों से बना हुआ है और लोगों का एतमाद यहाँ पर है। और बाकायदा तौर पर अगर आपको दिखाऊँ कि इन्होंने बाकायदा नीचे डिपो बनाया हुआ है, जैसे इनके पास परमिशन है कि मैक्सिमम 80 से 90 हज़ार के करीब पेट्रोल महफूज कर सकते हैं। और बता रहे हैं जनाब हमें भी तभी पता चलता है जब पेट्रोल महंगा होता है। इसलिए जब कभी भी आप पेट्रोल बढ़वाने के लिए आते हैं किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे, तो कोशिश करें अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो आप अपनी टैंकी फुल करवाएं, नहीं तो आप इनकी नौसरबाजी किसी कीमत पर भी नहीं पकड़ सकते। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।